तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सरकारी आवास जनरल बिपिन रावत का। उनका पार्थिव शरीर अब उनके सरकारी आवास पर पहुंच गया है। आज तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए, और खबर है कि अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से उनके दर्शन के लिए आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग पर पहुंच गया है। 11 बजे से उनके परिवार, उनके दोस्तों और जनता के लिए ये अंतिम दर्शन के लिए खुला होगा। 11 से 12:30 बजे तक लोग दर्शन कर पाएंगे। उनके सरकारी आवास पर पार्थिव शरीर पहुंच गया है और अंतिम यात्रा दोपहर करीब 2 बजे शुरू होगी और अंतिम संस्कार शाम 4 बजे दिल्ली कैंट बराज स्क्वायर शमशान घाट पर किया जाएगा। और कामराज मार्ग इस आवास के बाहर ही मौजूद है हमारे सहयोगी परिमल कुमार। परिमल, यहाँ पर हम तस्वीरों में देख रहे हैं पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं। आगे क्या कुछ कार्यक्रम है, कौन कौन लोग पहुंचेंगे? और जाहिर सी बात है आम लोगों को भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। दोस्त, परिवार, सब लोग अंतिम विदाई अपने अपने तरीके से दे पाएंगे। निश्चित तौर पे जया, और जो अभी हम और आप चर्चा कर रहे थे कि अब से कुछ वक्त में पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। इससे पिछली बार जब कुछ देर पहले बात हो रही थी तो तय समय के हिसाब से ही चीज़ें हो रही हैं, और अब से करीब 10 मिनट पहले का वक्त होगा जब पार्थिव शरीर यहां पहुंचा है उनके सरकारी आवास पर, और साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं यहां पर। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जो जानकार परिचित होंगे, रिश्तेदार होंगे या फिर आर्मी के ऑफिसियल्स हैं, वो लगातार उनके आने का सिलसिला जो है वो जारी है। जो तय कार्यक्रम है, जो अब तक हमें बताया गया है, 11 से 1:30 बजे का वक्त होगा अंतिम दर्शन का। साथ में 2 बजे यहाँ से बराड़ स्क्वायर के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तो वो बिल्कुल तय समय के हिसाब से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, और अब से कुछ वक्त बाद वो इंतजाम भी वहाँ पर अंदर में हो जाएगा जब लोग अंतिम दर्शन यहाँ पे कर पाएंगे, अंतिम विदाई दे पाएंगे। और उसको लेकर सुबह से ही पूरी तैयारी चल रही है। हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर एक कैरेज वैन भी है जिसमें ग्लास लगा हुआ है और जिसमें पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, और ये दूरी तय की जाएगी यहाँ से बराड़ स्क्वायर तक की दूरी, जो 3 कामराज मार्ग है उससे बराड़ स्क्वायर तक की दूरी करीब 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर की दूरी है ये। और 2 बजे से लेकर ये दूरी जितना भी वक्त लगे उसके बाद 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आप इंतजाम यहाँ पर समझ सकती हैं कि किस तरीके से मौजूदगी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार लोग आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल भी कुछ वक्त में आएंगे, राहुल गांधी के भी आने की सूचना है, योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। ये कुछ एक नाम है जो हमें जानकारी मिली जिसके आधार पे हम बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नाम होंगे विशिष्ट व्यक्तियों के जो यहाँ पर पहुँचेंगे और अंतिम विदाई देंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जनरल बिपिन रावत को। उसके लिए यहाँ पर पहले से ही इंतजाम जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। यहाँ पर क्योंकि वो पहले सीडीएस थे, जनवरी 2020 में उन्होंने इसका जिम्मा संभाला था, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और जाहिर सी बात है जब सीडीएस की बात होती है तो माना जाता है कि थोड़ा सख्ती और उस तरीके की तीनों सेनाओं के वो प्रमुख होंगे, और सबकी देखरेख के अंदर ही, उनके देखरेख के अंदर ही सब सेनाओं का काम चलता था। आप अगर शख्सियत की बात करें तो एक आम इंसान, एक आम दर्शक जो हमें इस वक्त सुन पा रहा है, किस तरह की शख्सियत थे? क्योंकि कई इस तरीके के वीडियोस हमने देखे हैं जो कि काफी इस समय चल भी रहे हैं कि वो एक अलग पर्सनालिटी थे, एक जो एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी उनको दी गई थी, वो सख्त छवि तो नजर आती थी, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक शख्सियत के तौर पर कुछ बातें अगर आप शेयर कर पाए। देखिए, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई जनरल बिपिन रावत से, लेकिन हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राजीव रंजन और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा, इन लोगों ने जो बताया जो इनकी मुलाकात हुई है वो हमेशा गर्मजोशी के साथ मिलने वालों में से थे। जब भी मिलते थे गर्मजोशी से मिलते थे, मुस्कुराता हुआ चेहरा आप हमेशा देखेंगी। लेकिन उसके अलावा अगर जया बात करें
जो पड़ोसी मुल्क की वजह से जो डिस्टर्बेंस हुआ बॉर्डर के इलाकों में, वहाँ पर अगर उनके तेवर के बयानों की बात करें तो वो भी तेवर में कुछ कम नहीं होते थे। लेकिन लोगों से मिलने का वक्त हमेशा ये होता था कि बहुत हंसमुख, बहुत मिलनसार और बहुत गर्मजोशी के साथ मिलने वालों में से थे। जो हमारे सहयोगी राजीव रंजन की मुलाकात है, उन्होंने जो बताया, या फिर अखिलेश शर्मा ने भी जिक्र किया था कि पार्लियामेंट में कुछ वक्त पहले उनकी मुलाकात हुई थी, तो बहुत अच्छे से मिलने वालों में रहे। लेकिन दुश्मनों को जवाब देने के मामलों में भी उनके तेवर को कम नहीं आंकना चाहिए। वो उसी गंभीरता के साथ जवाब भी देते थे। वो बयानों को हमने भी कई बार देखा है टेलीविज़न स्क्रीन पे, चैनल पे भी, कि उनकी सख्ती उन चीज़ों को लेकर कितनी होती थी। तो तमाम चीज़ें थी जो यादों में सिमट के अब रह गई है। उन यादों में जिसको याद ही किया जा सकता है, क्योंकि ये क्षति जो हुई है वो पूरी तरीके से देश की क्षति मानी जा रही है।